जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो अगर आप वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, देन आप इस वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड टूल बार पूरा पढ़ लिया है, फॉर्मेटिंग टूल बार पूरा पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राइटर के मेन्यू बार के बारे में। तो मेन्यू बार में सबसे फर्स्ट मेन्यू है वो आपका आता है फाइल मेन्यू। तो जैसे आप फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आज कि इस वीडियो में हम इन सभी ऑप्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बताने के लिए बहुत कुछ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन से। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर न्यू। तो न्यू का मतलब होता है अगर आपको राइटर में कोई न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है या फिर आप चाहते हैं कोई नया स्प्रेडशीट चाहते हैं, कोई नई प्रेजेंटेशन शीट चाहते हैं, तो आप सिंपल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो न्यू पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का, स्प्रेडशीट का, प्रेजेंटेशन का, ड्राइंग का, फार्मूला, डेटाबेस, एक्सटीएमएल डॉक्यूमेंट, एक्सएमएल, लेबल, बिजनेस कार्ड। तो आपको जो भी न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए सिंपल आप इसके लिए कंट्रोल एन करेंगे। और आप यहाँ से ज़रूरी नहीं कि आप राइटर पर हैं तो सिर्फ राइटर का ही डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं न्यू। आप दूसरे सॉफ्टवेयर को भी न्यू फाइल को ओपन कर सकते हैं। लाइक स्प्रेडशीट है तो हम सिंपल मैंने यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया तो मेरे पास देखिए एक नई जो है फाइल यहाँ पर आ गई। आप इसको सिंपल यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। देन अगर हम यहाँ पर आए ओपन की बात करते हैं तो ओपन में अगर आपने कोई पहले से फाइल बनाकर रखी हुई है जो कि लिब्रे ऑफिस राइटर की है तो आप सिंपल उसको क्लिक करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। कि अगर आपके पास कोई फाइल है तो प्रेजेंट टाइम मेरे पास कोई फाइल नहीं पड़ी राइटर की, इसलिए मैं यहाँ पे ओपन करके नहीं दिखा सकता हूँ। अगर आपके पास कोई फाइल पड़ी होगी तो आप उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर आपका है ओपन रिमोट। देखिए ओपन रिमोट का क्या मतलब है कि ओपन आप रिमोट तभी कर पाएंगे जब आपके पास ऑलरेडी कोई रिमोट फाइल पड़ी होगी। रिमोट फाइल होती क्या है इसको समझिए। रिमोट फाइल का मतलब होता है कि ऐसा फाइल जो कि किसी सर्वर लोकेशन पर सेव है। सर्वर लोकेशन मतलब इंटरनेट पर सेव है, किसी गूगल ड्राइव पर सेव है। अगर वहाँ से आपको उस फाइल को एक्सेस करना है तो आप सिंपल ओपन रिमोट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ओपन रिमोट फाइल का डायलॉग बॉक्स देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे सर्वर सेलेक्ट करना है, यानी कौन सर्वर है, सर्वर को ऐड कीजिए। यहाँ पे आपका टाइप ऑफ सर्वर पूछेगा, जो भी सर्वर आपके पास है आप सिंपल सर्वर का नाम दीजिए, शेयर दीजिए, यूज़र आईडी, पासवर्ड दीजिए और सिंपल उसको रिमेंबर करके ओके कर दीजिए। तो जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपकी फाइल्स आ जाएंगी और सिंपल फाइल पे क्लिक करके आप उसे ओपन कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है रीसेंट डॉक्यूमेंट। तो रीसेंट में आपने जो भी डॉक्यूमेंट ओपन करके रखा होगा वो डॉक्यूमेंट यहाँ से ओपन हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने test.do6 रखा है तो अब वो फाइल यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब आई थिंक डिलीट हो गई होगी। देन यहाँ पर क्लोज दिया हुआ है तो क्लोज से क्या होगा कि ये पूरा सॉफ्टवेयर बंद नहीं हो जाएगा, सिर्फ आपकी जो करंट फाइल है केवल वो क्लोज हो जाएगी। लाइक हमने क्लोज कर दिया तो देखो वो फाइल यहाँ पर क्या हो गई, क्लोज हो गई। तो सिंपल यहाँ से मैंने वापस क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ इसे। तो आई थिंक आपको ये 5 ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं विजार्ड की। तो विजार्ड क्या है, विजार्ड में आपको यहाँ पे लेटर मिल जाएगा, फैक्स मिल जाएगा, एजेंडा मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर मिल जाएगा और एड्रेस डेटा सोर्स मिल जाएगा। तो विजार्ड को हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे मेल वर्ड्स के बारे में, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर हमको बताते हैं डॉक्यूमेंट कन्वर्टर के बारे में कि डॉक्यूमेंट कन्वर्टर क्या है। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई फाइल पड़ी हुई है जो कि MS वर्ड की है या फिर आपके पास एक्सेल की फाइल है या पावर पॉइंट की फाइल है और आपको उसे कन्वर्ट करना है लिब्रे ऑफिस के फॉर्मेट में, क्योंकि आपको पता होगा कि जो MS ऑफिस है उसका एक्सटेंशन अलग होता है और राइटर यानी जो लिब्रे ऑफिस है उसका एक्सटेंशन अलग होता है। तो अगर आपको कोई फाइल कन्वर्ट करनी है जो कि MS ऑफिस की है उसको कन्वर्ट करना है लिब्रे ऑफिस में तो आप इस विजार्ड ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पर एक सिंपल फोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर करके यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और सिंपल इसको लिख देता हूँ, फाइल नाम दे देता हूँ इसको। एंड इसमें ओपन करके यहाँ पर एक नई फाइल बना लेता हूँ, सिंपल न्यू करके मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फाइल बना लेता हूँ। ओके, और इसका रख दिया मैंने डेमो1 करके, मैं इस फाइल का नाम देता हूँ, उसे ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ सिंपल सा टेक्स्ट लिख ले रहा हूँ। तो आप सभी को पता होगा कि इक्वल RAND रैंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, यानी MS वर्ड में अगर आप ये कमांड लिखते हैं और इस ब्रैकेट के अंदर आप कोई नंबर लिख देते हैं तो आपको उतने ही नंबर ऑफ पैराग्राफ के मिल जाते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट में। तो अगर नहीं पता तो आपको पता चल गया होगा अब। तो सिंपल मैंने इस फाइल को बनाकर सेव कर लिया है एंड क्लोज किया। तो अब मुझे ये फाइल क्या करना है, कन्वर्ट करना है किस फाइल में, अपने लिब्रे ऑफिस वाली फाइल में। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल लिब्रे ऑफिस पर आऊँगा, फाइल पर क्लिक करूँगा, विजार्ड पर क्लिक करूँगा और यहाँ मिलेगा डॉक्यूमेंट कन्वर्टर एंड देन क्लिक। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट कन्वर्ट करना है। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी विजिबिलिटी क्लियर हो जाए।
तो 10, तो यहाँ पर देखिए लिख रहा है ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सा डॉक्यूमेंट है, मैंने कहा वर्ड डॉक्यूमेंट है। आप चाहें तो एक साथ सारे डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको केवल एक ही डॉक्यूमेंट कन्वर्ट करना है तो सिर्फ उसी को टिक करके रखें। तो मैंने यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट को टिक किया है। देन आपको करना है यहाँ पर नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपसे दो ऑप्शन पूछता है, पहला पूछ रहा है टेम्पलेट्स का और दूसरा पूछ रहा है डॉक्यूमेंट्स का। तो मैं टेम्पलेट्स पर तो काम कर नहीं रहा हूँ प्रेजेंट टाइम पर, तो प्रेजेंट टाइम पर किस पर काम कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स पे। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स है, इंक्लूडिंग सारी चीज़ें आपको यहाँ कर लेनी है। और यहाँ पर पूरा है इंपोर्ट फॉर्म फाइल, कहाँ से फाइल इंपोर्ट करनी है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और आपको वो लोकेशन बता देनी जहाँ से फिर फाइल आपको इंपोर्ट करनी है। तो मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया और यहाँ पर देख फाइल वाले फोल्डर को सिलेक्ट करके सेलेक्ट फोल्डर, और सेव कहाँ करनी है, मैंने कहा सेम जगह पर सेव करनी है, डेस्कटॉप पर एंड फाइल वाले फोल्डर पर सेलेक्ट कर दिया। तो जहाँ से फाइल लेनी है वहीं पर सेव करनी है। देन करूँगा नेक्स्ट, अब वो कर यस, तो अब वो यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा है, सिंपल कन्वर्ट कर पे क्लिक कर देना है। वन फाइल फाउंड है, ठीक है। और कुछ थोड़ा समय लगता है इसको कन्वर्ट होने में, प्रोसेस होने में, क्योंकि वो एक्चुअल में आपके पूरे जो MS वर्ड की फाइल होती है उसे कन्वर्ट कर रहा होता है किस फाइल में, आपके लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल पर। तो अब देखिए जैसे कि यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है, तो अब यहाँ पर आप देख पाएंगे सो लॉग फाइल। आप सिंपल जो भी फाइल कन्वर्ट हुई आप सिंपल तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो वो फाइल यहाँ पर आपकी दिख रहा है लॉग में कितनी फाइल आपने कन्वर्ट करी है। लाइक demo1.docx थी, अब वो किस में कन्वर्ट हो गई है, demo1.odt में, वन डॉक्यूमेंट कन्वर्ट। तो ये लॉग फाइल मतलब आपके पास अगर ढेर सारी फाइल आपने कन्वर्ट करके रखी हुई है तो आप उसका लॉग यहाँ से ओपन कर सकते हैं, मतलब कितनी फाइल कन्वर्ट की गई है सिंपली। तो अब आप अगर अपने लोकेशन पर जाएँ, तो जैसे फाइल वाला लोकेशन था और यहाँ पे demo1 देखिए जो मैंने फाइल बनाई थी वो demo1.odt में कन्वर्ट हो चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आई बात समझ में? तो कोई समस्या, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट में या फोरम सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स क्या होते हैं कि जो प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें हम टेम्पलेट्स बोलते हैं। अगर आपके पास कोई पहले टेम्पलेट बना रखा हुआ है तो आप टेम्पलेट को एडिट कर सकते हैं। जो फाइल आपने ओपन करी उसे आप सेव कर सकते हैं एज अ टेम्पलेट। और अगर आपको कोई टेम्पलेट यूज़ करना है जो कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पहले से दिया हुआ है तो आप उसके लिए मैनेज टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनेज टेम्पलेट का शॉर्टकट जरूर याद रखें, Ctrl+Shift+N होता है और ये यूनिवर्सल है। लिब्रे ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, लाइक आप अगर कैल की बात करेंगे, अगर आप बात करते हैं इम्प्रेस की, तो वहाँ पर आपको सेम ही शॉर्टकट देखने को मिलता है। तो मैं सिंपल यहाँ पर टेम्पलेट्स पर क्लिक कर दे रहा हूँ और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ढेर सारे टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे। कैटेगरी वाइज भी आप टेम्पलेट को सर्च कर सकते हैं और आपको जैसा लाइक मान लो जो CV क्रिएट करना है तो मैंने CV पर क्लिक किया और कर देना है ओपन। तो जैसे मैं ओपन करूँगा तो यहाँ मुझे बना बनाया CV मिल जाएगा और आप इसको नॉर्मल एडिट करके अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये टेम्पलेट ऑप्शन था। नेक्स्ट, अगर आपको क्लोज करना है सिंपल यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज रीलोड। तो अगर आप रीलोड पर क्लिक करते हैं तो वो फाइल आपकी वापस से रीलोड हो जाती है, यानी फाइल को वापस रिफ्रेश हो जाती है एक तरीके से। कई बार ऐसा चीज़ होती है कि हम लोग जब काम कर रहे होते हैं तो काम करने में बहुत सारी एरर आती है, तो कुछ वजह से कुछ फीचर्स काम नहीं कर रहे होते तो आप फाइल को रीलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी फाइल क्या होगी, पूरी ही रिफ्रेश हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे वर्जन ऑप्शन दे रखा है कि अगर कुछ वर्जन का है जो कि अभी हाईलाइट नहीं है किसी वजह से, तो आगे हम लोग देखते हैं। अगला ऑप्शन दिया है सेव। तो सेव तो भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि आपने जितना कुछ भी काम किया अगर आप उसको सेव नहीं करेंगे तो भाई आपकी तो फाइल चली गई ना। तो सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो सिंपल सेव करने से होता क्या है, सेव एक प्रोसेस है, क्योंकि जब आपको पता होगा कि आप जितना भी काम करते हैं वो सारा काम करते हैं आपकी रैम पर और उसे परमानेंट स्टोर करना है, यानी अगर फाइल को आपको कभी फ्यूचर में रिट्रीव करना है तो उसके लिए आपको उसे परमानेंट स्टोरेज में जाकर सेव करना पड़ेगा, तभी आप उसे वापस से रिट्रीव कर पाएंगे। अदरवाइज आपने अगर फाइल को सेव नहीं किया, आपने सिस्टम शट डाउन कर दिया, तो वापस से वो फाइल आपको नहीं मिलने वाली है। तो सेव करना सिंपल एक प्रोसेस है कि आपने जो भी काम किया उसको आप परमानेंट के लिए स्टोर करना चाहते हो, सिंपल सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सेव एज का डायलॉग बॉक्स, आई रिपीटेड, जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो डायलॉग बॉक्स खुलता है वो सेव एज का खुलता है। सेव का कोई डायलॉग बॉक्स नहीं होता है। जब आप फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुलता है, सेकंड टाइम सेव करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स नहीं खुलेगा। अब सेव करते समय हमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी होती है। पहली चीज़ होती है कि आप किस लोकेशन पे फाइल को सेव कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको फाइल सेव करना है तो उसकी लोकेशन जानना बहुत ज़रूरी है, वरना आप दोबारा वो फाइल को रिट्रीव कर नहीं पाएंगे। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, आपको सर्च करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप फाइल को रिट्रीव कर पाएंगे। दूसरा, फाइल का नाम क्या है,
नाम को याद रखना बहुत ज़रूरी है। एंड द थर्ड वन इज अ सेव एज टाइप, हम किस टाइप में फाइल को सेव करें, इट्स कॉल्ड एक्सटेंशन, यानी फाइल का एक्सटेंशन क्या है। तो हम यहाँ पर एक्सटेंशन को भी चेंज कर सकते हैं, इतने सारे एक्सटेंशन दे रखे हैं। आप इसके अलावा यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जो कि अभी हम आपको आगे बताएंगे। दूसरा फाइल का नेम, तो नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे फाइल का नेम लिखा हुआ है हाउ टू इंस्टॉल, तो यही फाइल का नेम दे सकता हूँ। या फिर आप अगर फाइल का नेम चेंज करना चाहते हैं तो फाइल का नेम चेंज भी कर सकते हैं। और जैसे मैं यहाँ पर सेव करूँगा तो प्रेजेंट टाइम में लोकेशन कहाँ सेव हो रही है, ये कोई गेट इनटू पीसी का फोल्डर है और उसके अंदर पेज मेकर का सेटअप है, वहाँ से वेबसाइट वहाँ पर फोल्डर में सेव हो रही है। तो मैं इसको वापस सेव करता हूँ डेस्कटॉप पर, तो मैंने डेस्कटॉप पर क्लिक किया, ये फाइल वाला फोल्डर है उसे ओपन किया एंड यहाँ पर कर दिया सेव। तो अब ये फाइल जो है आपकी सेव हो गई कहाँ पर, डेस्कटॉप के ऊपर जो फाइल नाम की डायरेक्टरी है या फोल्डर है उसके अंदर जाकर ये फाइल सेव हो गई है। चलिए चेक करते हैं। तो सिंपल है, मैंने यहाँ पे क्लोज किया एंड फाइल वाले फोल्डर को ओपन किया, तो यहाँ पर देखिए हाउ टू इंस्टॉल नाम की जो फाइल मैंने सेव करी थी वो यहाँ पर सेव हो गई है। अब फाइल तो एक ही बार सेव हुई है ना, अगर मान लीजिए इसमें हमने दोबारा को चेंज किया है, जिसको मैं दोबारा सेव पर क्लिक करता हूँ तो वो दोबारा मुझसे वो डायलॉग बॉक्स करके वो सारी चीज़ें नहीं पूछता है। क्यों? क्योंकि अब आपके कंप्यूटर सिस्टम को पता है कि जो पर्टिकुलर फाइल है वो किस लोकेशन पर सेव हो रही है। जब आप फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तभी आपको सिर्फ लोकेशन बतानी पड़ती है कि कहाँ पर सेव करनी है। एक बार किसी फाइल के लिए लोकेशन अलॉट हो गई तो आपको बार बार लोकेशन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई हम इसी फाइल को कहीं और पर भी सेव करके रखें एज अ बैकअप फाइल, कि भाई इन केस मान लो वो फाइल डिलीट हो जाए या तो मेरे पास कुछ तो बैकअप फाइल होनी चाहिए, तो आप अगर किसी फाइल को जो आप एक बार सेव कर चुके हैं उसे दोबारा से सेव करना है, यानी आप उसका कुछ लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, आप उसका फाइल का टाइप चेंज करना चाहते हैं, या आप चेंज करना चाहते हैं उसका नेम। आई रिपीटेड, क्या क्या चीज़ करना है कि अगर आप किसी फाइल जो कि पहले से सेव है उसका लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, उसका नाम चेंज करना चाहते हैं, या उसका टाइप चेंज करना चाहते हैं, तो आपको वापस से उसी डायलॉग बॉक्स की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए आपको जो ऑप्शन यूज़ करना है वो ऑप्शन का नाम है सेव एज। और यहाँ पर सेव एज का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल शिफ्ट एस, सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेव एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शॉर्टकट्स के लिए हम आपको बता दें कि अगर आपको लिब्रे ऑफिस के सारे शॉर्टकट्स पढ़ने, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको सारे डिटेल शॉर्टकट्स हैं, जो डिटेल पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव व्यू से अच्छे हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो सिंपल आपको सेव एज पे क्लिक करना है। देखिए जैसे मैंने सेव एज पे क्लिक किया सेम डायलॉग बॉक्स यहाँ पर देखने को मिला है, सेम चीज़, लोकेशन, फाइल नेम एंड सेव एज टाइप। एक चीज़ और है कि सेम लोकेशन पर सेव टाइप की और सेम फाइल नेम से दूसरी फाइल सेव नहीं हो सकती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपसे कहेगा, लेकिन मैंने अभी कुछ चेंज नहीं किया, सेम लोकेशन है, डेस्कटॉप पर फाइल के अंदर लोकेशन मैं सेव कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि देखो जिस पीसी के अंदर डेस्कटॉप है उसके अंदर फाइल है और उसकी जो फाइल नेम है सेम वही मैंने रखा हुआ है हाउ टू इंस्टॉल, और उसका टाइप भी सेम, मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। देन यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक करता हूँ तो आपको ऐसा डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा। और गाइज अगर ये इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस मैसेज को रीड करें, क्योंकि अगर आप इसको रीड नहीं करेंगे ना तो ये जो यस और नो करने वाले में इसमें बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं और कभी कभी आपको भारी नुकसान भी देखना पड़ सकता है। तो ये बोला है हाउ टू इंस्टॉल, ये जो फाइल का नेम है, देन ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये पहले से है, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। अगर आपने इसको यस कर दिया तो प्रेजेंट टाइम वाली जो फाइल है वो आपकी रिप्लेस हो जाएगी उस फाइल से जो कि पहले आपने सेव करके रखी हुई है। वो दोबारा सेव नहीं करेगा, वो क्या कर रहा है सेम फाइल को सेम लोकेशन पे उसको रिप्लेस कर देगा। तो भाई हमको रिप्लेस नहीं करना है तो हमें कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सिंपल इसको नो करेंगे। तो गाइस इसको जरूर ध्यान रखिएगा इस बात को। मैं यहाँ पे फाइल का नेम चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर इसका नाम कर देता हूँ हाउ टू इंस्टॉल पार्ट 2 और मैं अब सेव करता हूँ। अब ये सिंपली फाइल को सेव कर देगा। तो अगर आपको सिंपल फाइल सेव करनी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर फाइल सेव हुई है कि नहीं हुई है। तो मैं मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पर फाइल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हाउ टू इंस्टॉल पार्ट 2, यहाँ पर फाइल सेव होगी, यानी एक ही फाइल को मैंने 2 बार सेम लोकेशन पे अलग अलग नाम से सेव कर दिया। आप चाहे तो लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी सीरीज में बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, लिखा हुआ है सेव रिमोट। तो गाइस थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैंने आपको ओपन रिमोट ऑप्शन के बारे में बताया था। तो भाई ओपन रिमोट तो आप तभी कर पाएंगे ना जब आप उस फाइल को रिमोट पर सेव करेंगे। अगर आप रिमोट पर सेव ही नहीं करेंगे तो आप कैसे कर पाएंगे उस काम को। तो मैं यहाँ पर सिंपल सेव रिमोट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से
आप अपने सर्वर को मैनेज कीजिए। तो मैनेज सर्वर, देन ऐड सर्विसेज, यहाँ पर आप जो भी शेयर्स हैं उसे ऐड करके यहाँ पे अपना सिंपल यूज़र नेम एंड पासवर्ड को डालकर ओके कर सकते हैं। जो भी आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड है, लाइक आपको सिंपल अपना जीमेल आईडी डालना है, जो भी आपके पास जीमेल आईडी है demo@gmail.com, या जो भी आपके पास आईडी है, और उसका जनरल पासवर्ड जो भी आपने जीमेल का पासवर्ड रखा है उस पासवर्ड को यहाँ पर इनपुट करेंगे और करेंगे ओके। तो जैसे ही आप ओके करेंगे और आपका पासवर्ड यहाँ पर सेव हो जाएगा, तो वो सीधे आपके सर्वर को यानी गूगल ड्राइव के सर्वर को कनेक्ट कर लेता है, और आप जो भी यहाँ पर काम करेंगे वो फाइल एग्जैक्ट जाकर गूगल के ड्राइव में सेव कर देगा, और उसे आप कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। आप दिस इज टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कि भाई आप काम कर रहे हैं इस सिस्टम पर, यहाँ अभी प्रेजेंट टाइम के सिस्टम पे काम कर रहे हैं, और फिर आप कहीं और से लॉगिन करके अपने सिंपल कहीं और आप गए हुए हैं और वहाँ पे आपको वो फाइल पे काम करना है, तो सिंपल आप वहाँ पर ओपन रिमोट का इस्तेमाल करके सेम फाइल पर आगे काम स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि अब इस तरीके के ऑप्शंस को कोई यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि गूगल की भी अपनी डॉग सर्विस है, यानी गूगल की अपनी एक तरीके से गूगल का अपना खुद का ऑफिस है, जिसमें आपको गूगल सीट मिल जाएगी, गूगल डॉक मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप काम ज़्यादा आसानी कर सकते हैं, और किसी तरीके खास सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप यहाँ से भी काम कर सकते हैं। तो अगर आप अपना फाइल यहाँ पर सेव करते हैं तो आप उसको ओपन कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको सेव रिमोट समझ में आ गया होगा कि रिमोट क्या होता है। सेव एज कॉपी एग्जैक्ट सेम काम करता है जैसे हमने आपको बताया कि सेव एज काम करता है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए सेव ऑल की बात करते हैं। देखिए सेव ऑल क्या होता है कि जब आपने मल्टीपल फाइल्स को ओपन करके रखा होता है कि एक से ज़्यादा कई सारी फाइल्स हैं, या आपने कुछ फाइल में कुछ चेंजेस किया, लाइक मैं यहाँ से इतनी चीज़ को रिमूव कर देता हूँ, तो अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पर सेव ऑल का ऑप्शन हाईलाइट होने लगा है, क्योंकि मैंने अभी फाइल में कुछ टास्क कर दिया, मैंने कुछ कर दिया है फाइल में। यानी फाइल में कुछ करने का मतलब है कि मैंने कुछ एडिटिंग कर दी है फाइल में, जो पहले फाइल थी उसमें मैंने कुछ काम किया है। तो अब यहाँ पर सेव ऑल और बाकी सारे ऑप्शन भी हाईलाइट हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पर मैं सेव ऑल पे क्लिक कर दूँ, जितनी भी फाइल आपके पास खुली होगी वो सारी फाइल सेव हो जाती हैं। तो सिंपल सेव ऑल पे क्लिक कर दिए तो जो भी फाइल्स होंगी वो सारी फाइल्स क्या हो जाएंगी, सिंपल सेव हो जाएंगी। ये बिल्कुल सेव की तरीके काम करता है, जैसे आपका सेव ऑप्शन काम करता है वैसे सेव ऑल काम करता है। आई होप आपको इतने ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं जो बचे हुए ऑप्शंस हैं। तो बाकी बचे हुए ऑप्शंस को हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सारे ऑप्शन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी ऑप्शन ऐसा है जो समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिवाइंड कर देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, और अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप सिंपल कमेंट बॉक्स या फोरम सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं जो नंबर आपको प्रोवाइड किया गया उस नंबर पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।